अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। नाश्ते से भी हम लोग फ़ारिग हुए थे, छुट्टियाँ चल रही हैं इधर, तो ये ना पैकेट आया है इसका अरहम का, ये काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। एक्चुअली ये सेकंड पैकेट आया है, एक इसका पहले भी आया हुआ है, इसने जूता पहले मँगवा के रखा हुआ है, अभी वो मैंने ख़ैर वापस करने जाना है। तो ये इसने ना रीबॉक का एक और जूता मँगवा लिया है। अल्लाह जाने, पहले इसने ना ब्लू कलर का मँगवाया, अब इसको ये और बेज सा कलर पहला वो जो पहले मँगवाया ना वो वाइट था और उसकी साइडों पे ना ब्लू सा था कोई डिज़ाइन बना हुआ, और अब ये इसने ना कोई और कलर मँगवाया है, इसको ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये हमने रिसीव किया है माशाल्लाह से, ये इसने ऑर्डर किया हुआ था और हमने, और दूसरा अभी जो है वो मेरे लिए इसने काम बढ़ा दिया हुआ है। वैसे आजकल यही हो रहा है छुट्टियों में। मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो है ना वो घर में बच्चों के आजकल पैकेट रिसीव करने के लिए ही हैं। हर 2 मिनट के बाद टर्न बाहर हो रही होती है। कभी किंजा की कोई चीज़ आ रही है, कभी अरहम की आ रही है, कभी किसी और बच्चे ने कुछ मँगवाया हुआ है। तो जूते वगैरह ये बच्चे ना, अब पहले एक ज़माना था, आज से 5-7 साल पहले चले जाएँ पीछे, तो मैं इन्हें इधर लेके जाती होती थी, दुकानें जो थी 2-4, तो बच्चे उधर से पसंद कर लेते थे। अब ये है कि मैं एक छोटे से सिटी में रहती हूँ, इधर कोई इतनी औसवाल नहीं है ना, बच्चों के पास कोई चॉइस नहीं है। तो इसलिए फिर, और वैसे मेरे लिए भी ना बहुत आसान है, अगर बच्चे ऑनलाइन ऐसे देख के खुद ही मँगवा लें, तो ये मुझे याद है कि मैं कितना खपती होती थी, सबको साथ लेके जाना, किसी का मुँह इधर को होता था तो दूसरे का उधर को होता था, जो चीज़ इन्हें पसंद आती थी कई दफ़ा मुझे नहीं आती थी। लेकिन अब ये है कि माशाल्लाह से ये बड़े हो गए हैं। मैं जब इनकी चीज़ें लेती होती थी, मैंने मैचिंग का ध्यान रखना होता था, जैसे सारी माएँ करती हैं कि नहीं इस कलर का है जूता तो ये ना लो, किसी और कलर में ले लो, 2-3 कलर, 2 जूते एक ही कलर के क्या लेके करने हैं। लेकिन बच्चे ये थोड़ा और तरह से सोचते थे तब, और अब ये इन्होंने मेरे लिए बहुत आसानी कर दी हुई है ख़ैर से, कि ये खुद ही माशाल्लाह से सब कुछ मँगवा लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, तो फिर हम लोग रिसीव कर लेते हैं। और वैसे भी बहुत आसान हो गया हुआ है ना आजकल, रिटर्न करना भी बहुत ईज़ी है, और ये है कि आपके पास बहुत सारी औसवाल होती है, इंसान बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाके देखता रहता है, जो चीज़ अच्छी लगती है ये बच्चे मँगवा लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये जो पहला जूता है, इसने भी हमने हर वो डिब्बा खोला भी नहीं है, क्योंकि पहले इसने वो ब्लू वाला ऑर्डर करके, तो फिर फ़ौरन इसको ये किसी दूसरी वेबसाइट से नज़र आ गया, तो फिर इसने ये वाला ऑर्डर कर दिया, तो वो अभी हमने खोला भी नहीं है उसको, वैसे ही हम लोगों ने ना वापस कर देना है। तो रिटर्न वगैरह भी साथ ही होती है, कई दफ़ा साथ होती है, नहीं तो आप उनके ऑनलाइन साइट पे जाके ना, उनकी साइट पे, वेबसाइट पे जाके आप लोग उसे प्रिंट आउट कर लें साथ चिपका के, तो दुकान पे जाके वापस कर आएँ, यानी रिटर्न करने के भी आपके कोई पैसे-शैसे नहीं लगते। मेरा ख़्याल है सबको पता ही होगा। ऐसे ही मैंने ना एक बात ही बना ली है बात बोलने के लिए। तो ये जूता और हमको बहुत पसंद आया है। ये पहन के चल-चल के देख रहा है, और ये लगा हुआ है, सबको पहन-पहन के दिखा रहा है, बारी-बारी सबको। Look at तुम these. लोग ये ऐसी फज़ूलियत कहाँ से सीखते हो? Bam. Got some fire on. ओह! तेरे लिए रोटी Oh बनी my हुई है। god, Ronnie. और वो दूसरा जूता वापस भेज दिया ना? Ja, क्यों नहीं भेजा अभी तक? weil wir noch nicht bei der Tankstelle waren. ला के दिखाओ मुझे, मैं देखूँ। वो आपने अच्छा जी, इस टाइम मैं और अरहम जा रहे हैं हम लोग बाज़ार, थोड़ी-सी ग्रॉसरी करनी है, और इसके अलावा सम्मी ने अपने जूता ऑर्डर किया हुआ था इधर डैशमैन पे। फ़िला के इसने ना वो जो आजकल गुम्मी के बड़े से सोल के, मोटे वाले सोल के जो प्लास्टिक की चप्पल चली हुई है ना, इसने वो ऑर्डर की हुई है, तो उनका फ़ोन आया हुआ था, मैसेज सॉरी आया हुआ था कि आप लोगों का ऑर्डर आ गया हुआ है, तो अगर आपने लेना है तो आके ले जाएँ। तो 2-3 दिन से ये उनका मैसेज तो आया हुआ था, लेकिन आज मेरा चूँकि चक्कर लगना था, तो मैंने सोचा कि गुज़रते हुए वो भी ले लें। इसके अलावा मैंने तुर्किश दुकान पे जाना था, ये जूता इसका हमने ले लिया। दिखाया मैंने आपको नहीं है, मेरा ख़्याल है कि मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं की, घर आके भी नहीं की है। उसके साथ ही मैंने थॉमस के पास चली गई थी तुर्किश दुकान से, उधर से टमाटर ना आजकल बड़ी वैसे अच्छी ऑफ़र में लगे हुए होते हैं। ये 5 किलो का किस्ते जो है ना, 4 साढ़े 4 यूरो में इसने दे दिया था, और बड़े अच्छे सही वाले टमाटर थे। और ये नूडलें बच्चे आजकल बड़ी खा रहे हैं, ये बुलडक नाम से नूडल्स हैं मेरा ख़्याल है, हलाल इनकी जो वैरायटी है ना चिकन की, वो बहुत बच्चे मेरे घर में बहुत खाई जा रही है आजकल। उसके बाद हम लोगों ने ख़रीदारी की है, लिडल पे मैं चली गई थी, अल्डी से जो घर की ग्रॉसरी जो करनी थी ना चीज़ें वो ले ली हैं, और बीच में हमें आ गया हुआ था सैफ़ का फ़ोन कि उसे भी लेना है। जब मैं घर से निकली थी तब भी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई हुई थी, फिर थोड़ी देर बारिश ने ब्रेक लिया है, और अब फिर बहुत, ये देखें कैसे काले स्याह बादल हुए हुए हैं, और बारिश का 100% इम्कान है कि बारिश आई कि आई। और इधर जो सैफ़ के आने में ना, जब मैं इधर खड़ी थी तो तकरीबन 20 मिनट थे, तो फिर मुझे ये था कि मैं फिर वापस घर जाऊँ, और फिर कोई ना कोई इसे लेने आएगा, तो मैं इधर सिटी में ही हूँ, तो इसे लेके तो फिर ही घर जाऊँगी। ये ट्रेन इसकी आके रुक गई है, अभी माशाल्लाह से ये भी मुझे अभी कहीं से नज़र आ जाएगा आता हुआ।
ये जब हम लोग तकरीबन इधर आधा घंटा खड़े रहे हैं तो एक ही ट्रेन आई है इधर, और यही आनी थी। इधर छोटे शहरों का यही है। मेरा ख्याल है हर 2 घंटे के बाद एक ट्रेन शायद आती है या 1 घंटे के बाद आती है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। अच्छा जी, किरशन जो थी वो आज तुर्किश दुकान पे 3.5 यूरो की किलो लगी हुई थी, तो वो मैंने ले ली हैं। काफ़ी यानी मुझे रीज़नेबल प्राइस पे लगी हैं, तो मैंने उससे काफ़ी सारी ले ली थी। और इसके अलावा जो घर की दूसरी ख़रीदारी करनी थी वो मैंने ग्रॉसरी वगैरह की है। घर चीज़ें मैं ऐसे ला के रख देती होती हूँ, बच्चे खुद ही संभालते हैं। ये वैसे मेरी कभी भी सर दर्द नहीं हुई है, ये माशाल्लाह से ना सबको पता है कौन सी चीज़ कहाँ जानी है। लेकिन इन्हें कई दफ़ा रिमाइंड ज़रूर करवाना पड़ता है कि ये जो फ्रीज़र की चीज़ें हैं ना वो फ्रीज़र में ही रख के आना। ये ना हो कि ऐसे बाहर ही छोड़ा हो तो फिर वो 2-3 दिन के बाद जब मैं कहीं बेसमेंट में जाऊँ तो फिर 1-2 दफ़ा वैसे मेरे साथ ऐसे हुआ है। गोश्त के पैकेट इन्होंने ना ऐसे ही बाहर छोड़ दिए थे और फिर वो गोश्त मैंने फेंका था। आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्यों मैंने फेंका है। 2-3 दिन गोश्त ऐसे इतनी गर्मी में बाहर पड़ा रहे, तो जो उसका हशर होना था वो मैंने ऐसे ही बड़ी मुश्किल से उठा कर तो फिर मैं उसे फेंक के आई थी फ्रीज़र में। जोन्स नहीं, लेकिन फ्रीज़र में रख के आना einfach ऐसे ना छोड़ाना। Ich weiß nicht, wer es mal macht, aber ich bin's nicht. Okay, gut. Dann hast du ein bisschen Ackel, hä? ये बढ़िया। अच्छा जी, हम लोग गए हुए थे बाज़ार और बाज़ार से वापस आई हूँ तो ये एक पैकेट इन्होंने और रिसीव किया है। ये मेरे हस्बैंड घर में ही थे तो इन्होंने ये पैकेट रिसीव किया है। ये मुझे पता है कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि ये मैंने ही ऑर्डर किया हुआ है। मैंने ना अपने कज़न के लिए एक डुफ्ट मंगवाई है, उसके लिए मैंने लेके जानी है। और एक मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक ही ने तोहफ़ा किया है। ये वाली जो डुफ्ट है ना, अच्छा ये मैंने ना टिप करते हुए कहीं गलती कर दी है। ये आफ्टर शेव लोशन आ गया हुआ है जो कि अब मैं वापस भेजूँगी। और ये इनके लिए मैंने ना ये मंगवाया है परफ्यूम। ये सैफ़ आजकल यूज़ कर रहा है, किंदा ने उसे तोहफ़ा किया था उसकी बर्थडे पे, तो इसकी डुफ्ट बहुत अच्छी है तो मैंने इनके लिए भी मंगवाया है। अच्छा जी, मैं एक टिप, जिन्होंने अगर किसी ने परफ्यूम वगैरह लेना हो ना, तो बजाय इसके कि आप लोग दुकान से जाके लें या अमेज़न से लें या किसी और वेबसाइट से, ये मैं किसी किस्म की कोई भी बैरबुंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने डॉयटलिश फ़ील गिल्ट मैंने स्पान किए हैं। अगर आपने फ्लाकोनी से मंगवाएंगे ना आप, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे मैं आपको ये मैं किसी किस्म की कोई बैरबुंग वगैरह मशहूरी वगैरह बिल्कुल नहीं कर रही। सिर्फ ये मकसद मेरा बताने का ये है कि शायद किसी की ऐसे हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अरसे के बाद अब अक्ल आई है। दुकान की निस्बत आप फ्लाकोनी से मंगवाएं, आप करके देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क है। कम अज़ कम कई कई जो डुफ्ट हैं उनमें तो आधो आध का भी फ़र्क होता है। तो और ये बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट है, ओरिजिनल चीज़ें इधर से मिलती हैं। तो डुगलस से या इधर उधर से, ये नहीं कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ये है कि एक इंसान जब ख़रीदारी करने बैठता है ना ऑनलाइन, तो एक दो चीज़ों का अगर आप कंपैरेटिवली अगर देख लें तो जहाँ से आपको रीज़नेबल लगे तो वैसे ही बंदा वहाँ से फिर मंगवा ले। देने तो हमने पैसे ही होते हैं ना। अच्छा जी, अब आ जाएँ खाने की तरफ। तो मैं ना आज कढ़ी बना रही हूँ और वो भी मैं अपनी एक कज़न की रेसिपी से ट्राई करने लगी हूँ। ये उसकी भी नहीं बल्कि उसकी मेड की रेसिपी है, हुमा माशाल्लाह से। उसके मुझे ना उससे पिछले दिनों मेरी बात हुई है, तो बता रही थी कि आप कैसे बनाती हैं। मैंने उसे अपना तरीका बताया, शायद उसने मेरी कोई वीडियो देखी थी, तो ऐसे ही बाय द वे हम लोगों की ऐसी बात हुई तो मैं उसने मुझे ना ये नई रेसिपी बताई है। बहुत मज़े की ये कढ़ी बनी थी। नेक्स्ट टाइम अगर आप में से जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, अगर किसी ने कढ़ी बनाई ना नेक्स्ट टाइम, तो इस रेसिपी से बनाइएगा। एक तो बहुत आसान है, आप इनफैक्ट कढ़ी चढ़ा के जो मर्ज़ी पूरे घर की सफाइयाँ कर लें और ये कढ़ी आराम से पक जाती है। अच्छा, मैं बनाती हूँ मसाला भून के। ये वाली जो मैंने बनाई है ना, इसमें आपने लहसुन, अदरक, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, योगर्ट और बेसन, हर चीज़ को एक ही दफ़ा इकट्ठे करके रगड़ लेना है, ग्राइंड कर लेना है और उसको फिर आपने बॉयल होने के लिए चढ़ा देना है। जैसे वो एक तो बॉयल आ जाए, थोड़ा सा चूल्हा हल्का करके तो पकने दें इसे, और जैसे ठीक हो जाए ना तो आप लोगों ने इसे भगार लगा देना है। भगार हर कोई डिफरेंट लगाता है। मैंने ली है वो गोल वाली लाल मिर्च ज़ीरा, और थोड़ी सी लाल मिर्च जो पाउडर लाल मिर्च है ना, उसको भी मैंने तड़के में डाला था। तो ये देखें, ये रेडनेस उसी से आई है। और पकौड़े मैंने बना लिए थे अपने देसी तरीके से। तो आज मैंने वैसे कढ़ी बनाते हुए ना इतनी मैं ज़ख्मी हुई हूँ। ये मेरे छींटे पड़े हैं कुकिंग ऑयल के। एक दफ़ा तो मैंने वो कढ़ाई ली है दूसरे वाली। अच्छा, हमारे घर में ना आज कुकिंग ऑयल ख़त्म था तो मैंने वो मगरीने डाल लिए बड़ी कढ़ाई में, और उसके अंदर कहीं पानी था, वो 1-2 ड्रॉप्स उसने जो पटाखे मारे हैं, पूरा मेरा ये हेड, उसके नीचे यानी फ़र्श और सारा मेरे अपने कपड़े, और 2-3 जगह पे मुझे छींटे पड़े हैं जिधर आप ज़ख़म भी बन गए हैं और निशान भी पड़ गए हैं। और जो निशान जो है ना मेरे चेहरे से, या हो सकता है बाकी किसी और का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी स्किन ऐसी है कि ये निशान जाते जाते अब सालों ही लग जाने हैं। तो ये फिर मैंने हेड वगैरह साफ़ किया है, नीचे ये फ़र्श की सफाई की है।
आज कड़ी ने ना मुझे सही ज़ख्मी कर दिया है, इतने छींटे उड़े हैं, पता नहीं क्या हुआ है। ये शायद मैंने आज बड़ी बेध्यानी से किचन में काम किया, कभी भी ऐसे आज तक नहीं मेरे साथ हुआ। तो सफाई आज ये असद लगा रहा है वैक्यूम, और ये हेड मैंने बहुत अच्छी तरह से दवाई लगा के इसको अब मैंने ऐसे इसे क्रत्सन कर लेना है, क्योंकि मैंने भी बाद में ना वो कढ़ाई है, इसके अंदर पानी का कहीं एक छींटा चला गया था, इसलिए जो पटाखे छोड़े हैं ऊपर से मेरा अपसी पे जो है ऊपर से जिधर से वो डंप बाहर को जाती है ना, भापते हुए बाहर निकालती है, निकलता है जहाँ से, उधर भी इतना ऑयल उड़ उड़ के गया हुआ है। अभी मैंने उसकी भी बाद में सफाई की थी। तो कड़ी एंड पे रेडी हो गई थी। अच्छा, बच्चे जो है ना, ये अब मैंने जल्दी में बोलती जाऊँगी क्योंकि सीन आए जा रहे हैं। अरहम और समी जा रहे हैं आज सैफ के साथ उसके घर रहने। घर तो नहीं है उसका एक कमरा है, वो जो उसका हॉस्टल टाइप का जो कमरा है ना, उधर रहने के लिए जा रहे हैं। इनकी छुट्टियाँ थी, इन्होंने अपना ये कह लें कि एक तरह से वे आउट यही निकाला है कि चलो घर से बाहर निकले तो सैफ की तरफ चले जाते हैं। ये थोड़ा सा खाना मैंने इन्हें साथ दे दिए, कड़ी और चावल उबले हुए चावल जो साथ मैंने बनाए थे वो इन्हें साथ मैंने दे दी। हमारे सैफ को बहुत पसंद है कड़ी, और ये कड़ी बनी भी बहुत मज़े की थी। अब मैं इंशाल्लाह क्योंकि सही जट नहीं हुई हूँ इससे, अब एक दफ़ा और बनाऊँगी। बच्चों ने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें पैक की हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता वो गाड़ी में सामान रखते जा रहे थे, और अब ये एंड पे ये खाना रह गया था, ये भी साथ लेके जाएंगे। अच्छा, मैंने कड़ी के साथ ना आज पापड़ भी फ्राई किए थे, और चूँकि मेरे घर में आज कुकिंग ऑयल ख़त्म था तो मैंने जो पकौड़ों वाला ऑयल था उसी के अंदर पापड़ भी फ्राई किए थे, जिनका कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया साफ जो बात है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट डे, ये वैसे संडे वाले दिन की रिकॉर्डिंग शेयर कर रही मैं आप लोगों से, क्योंकि उस दिन दुकानें वगैरह सारी चीज़ें बंद थी, तो इसलिए फिर मैंने मजबूरन वो पकौड़ों वाले ऑयल में पापड़ मैंने फ्राई किए थे ना, तो इनमें ना थोड़ी सी वो कड़वाहट सी थी। इनको मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम जब भी है ना वो नए तेल में ना उसमें बनाऊँगी, उसी में इनका जायका जो है ना वो सही इन्हेंस होकर बाहर को आता है। तो बच्चे जा रहे हैं, और माशाल्लाह से इन्होंने महज 3-4 दिन रहना, ये वीकेंड पे आएंगी कह रहे थे। सैफ के इन दिनों पेपर चल रहे हैं, उसको हर रोज़ आना नहीं होता। आप देखें ये कैसे, या तो इन्हें फिर जाके लाना पड़ेगा। जाना है इन्होंने, ऐसे है कि किंजा ने जाना है अभी जॉब पे, तो ये जाते हुए पहले इन्हें छोड़ेगी। बेचारी का काफ़ी लंबा ही चक्कर लगना है, तकरीबन कह लें कि 35-40 मिनट की ड्राइव पे इन्हें पहले छोड़ के आएगी। और ये जो डिब्बे पड़े नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को, ये चीज़ें वही हैं जो हमने अभी वापस करनी है। इन्हें छोड़ के तो इसने जॉब पे चले जाना है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस जो है ना वो आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहें। और इधर अरहम और समी का झगड़ा चल रहा है बैठने के चक्कर में, मेरा ख्याल है अरहम आगे बैठना चाह रहा था, ये समी, तो ये तो इधर फिर ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, positive.